हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एमडीएमएस कोर्सेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द पेशेंट फ्लो एंड हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो में हमारा जो है वो प्रायोरिटी रहेगा। मेन फोकस इस वीडियो में हमारा हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो रहेगा। वेल फ्रेंड्स, देखिए केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1981। 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था। काफी पुराना कॉलेज है और ये प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। इसका जो मेडिकल कॉलेज है वो लोकेटेड है आपको बनशंकरी एरिया में, और वहां से 2.5 किलोमीटर दूर इसका हॉस्पिटल है जो टीचिंग हॉस्पिटल है। देखिए द मेन प्लस पॉइंट ऑफ दिस हॉस्पिटल इज दिस मेडिकल कॉलेज इज द पेशेंट फ्लो। वेल, you guys are doctor now and you would be knowing what is the importance of the patient flow in pursuing MDMS courses. Well, MDMS courses are all about patient flow, so always you have to give the priority to those medical college whose patient flow is really excellent, and KIMS is the one college whose patient flow is really excellent. Friends, देखिए इसका जो हॉस्पिटल है, let us discuss in detail about the hospital and the patient flow. इसका जो हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, वो है 1200 बेडेड हॉस्पिटल। 1200 बेडेड हॉस्पिटल है और पर डे इसके ओपीडी में अराउंड 2400 से 2500 पेशेंट फ्लो रहता है पर डे ओपीडी में। यस फ्रेंड्स, 2400 से लेके 2500, दिस इज द अमाउंट ऑफ द पेशेंट फ्लो व्हाट केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल इज हैविंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट हॉस्पिटल ऑफ बैंगलोर सिटी। बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है और बहुत ही डिमांड में रहता है बिकॉज कि यहाँ पे एक क्वालिटी ट्रीटमेंट दी जाती है फ्रेंड्स। इसकी अगर पर डे जो पेशेंट फ्लो मैंने बताया, अगर आईपीडी में इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की रेट्स की बात करें तो इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की रेट जो है वो अराउंड 95% बेड ऑक्यूपेंसी रेट है। जस्ट इमेजिन 1200 बेडेड हॉस्पिटल विद एन बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 95%। आई मीन दिस इज एन एक्सीलेंट, दिस इज द मेडिकल कॉलेज which will be providing you the maximum amount of the clinical exposure. Name the department, I mean radio, derma, gynae, pedia, medicine. I mean medicine department तो इसका ऐसा है कि इसके हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर में मेडिसिन का ओपीडी है। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि वहां पे आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। अगर आप ओपीडी में इसके ओपीडी आवर्स में इसके चले जाइए हॉस्पिटल में तो इतना ह्यूजली ओवर क्राउडेड रहता है, ये ओवर क्राउडेड रहता है। बेसिकली इसका लोकेशन भी ऐसा है कि ये जो वीवीपुरम एरिया है जहां पे ये लोकेटेड है, दैट इज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और बैंगलोर सिटी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है फ्रेंड्स। दिस ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है। इतनी क्वालिटी ट्रीटमेंट होती है, इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं यहाँ पे कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर आपको एडमिट होना है, इफ यू वांट टू गेट एडमिटेड इन किम्स हॉस्पिटल देन इट इज अ बिग टास्क। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आई मीन 95% ऑफ द बेड ऑक्यूपेंसी, मतलब कि यहाँ पे आपको बेड वेकेंट मिलता ही नहीं है, उसमें वेटिंग चलती है। आई मीन इस लेवल का पेशेंट फ्लो है। और ना ही केवल कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जितने भी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट में आपको जो है पेशेंट फ्लो बहुत ही जबरदस्त है। इतना ये डेंसली पॉपुलेटेड है कि इन लोग को मेडिकल कॉलेज अपना शिफ्ट करना पड़ा बनशंकरी में जहां पे क्लासेस चलते हैं। और क्योंकि ये जो पुराना जो मेडिकल कॉलेज था यहाँ पे, उसको भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है हॉस्पिटल में। इतना रश रहता है इन लोग के हॉस्पिटल में फ्रेंड। 4 एंट्री गेट्स हैं, 2 नॉर्थ साइड से और 2 सदर्न साइड से। तो इतना ज्यादा इसमें रश रहता है पेशेंट का। देखिए MDMS, if you want to pursue MDMS then KIMS should definitely be in your list. केम्पेगौड़ा एक ऐसा कॉलेज है जहां बहुत ही जबरदस्त आपको पेशेंट फ्लो मिलेगा फ्रेंड्स। Now let us talk about the types of the seats what is available here. देखिए फ्रेंड, this college is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Because it is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, इसके काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो KEA रहती है। So if you want to take admission in KIMS Bangalore then you should have qualified for NEET PG 2025 and then you should appear for KEA NEET PG counseling. अब यहाँ पे स्पेशली नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, देखिए नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स का टर्मिनोलॉजी ये होता है कि दो स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका। तो इन लोग के लिए 3 टाइप की सीट्स रहती है फ्रेंड्स। जो पहली टाइप की सीट्स रहती है दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट सीट, दैट इज द ओपन कैटेगरी, दैट इज ओपन कैटेगरी। उसकी फीस जो है वो अराउंड 13,80,000 रुपए के करीब उसकी फीस रहती है। इफ एनी फीस इंक्रीमेंट डजंट हैपन फॉर दिस ईयर, द प्रोबेबिलिटी इज ऑन द लोअर साइड बिकॉज last year itself they have increased the fees.
तो 13 लाख के करीब इसकी जो फीस रहती है और इसका जो कट ऑफ है, देखिए देखिए, बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, द कट ऑफ इज वेरी हाई एंड केम्पेगौड़ा हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज। तो अगर इसका रेडियोडर्मा मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो रेडियोडर्मा मेडिसिन अराउंड 2500 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो जाता है। दिस यू आर हियरिंग इट राइट, 2500 ऑल इंडिया रैंक इस पे क्लोज हो जाता है। ये मतलब कि आपको नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ जाते हैं, इस रैंक में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। 2500 ऑल इंडिया रैंक पे केम्पेगौड़ा का जो टॉप का 3 ब्रांच है रेडियोडर्मा मेडिसिन, ये क्लोज हो जाता है फ्रेंड्स। लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड हम लोग देखें तो डर्मा वाज मोर डिमांडिंग देन रेडियो। डर्मा का जो कट ऑफ लास्ट ईयर जो क्लोज हुआ था, डर्मा 1200 रैंक पे क्लोज हो गया था डर्मा। सो दिस इज द लेवल ऑफ द डिमांड फॉर डर्मा एंड रेडियो एंड मेडिसिन एज वेल। जो सेकंड टाइप की सीट्स होती है वो होती है फ्रेंड्स आपको क्यू कोटा। क्यू कोटा का मतलब होता है कि मैनेजमेंट कोटा, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट इज एनआरआई कैटेगरी। अब नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि you need to understand this thing. Q quota and NRI quota, the fees is same. The fees is same for the Q quota and NRI quota. We will be discussing the fee structure and individual seat metrics also. So Q quota and NRI quota, the fees is same. What happens is till round one, till round 2, sorry, until and unless the percentile is not reduced. So till round 2, what happens is there are 5% of seats in Q quota and 15% of seats are there in under NRI quota. What happens is कि after the reduction of the percentile, this entire 15% of NRI category seats gets converted to Q quota, that is management quota. So basically you should understand this thing कि in the first 2 rounds if you want to take NRI category seats you would be requiring NRI sponsorship documents, but in our opinion, if you take my advice, NRI sponsorship is not required in KEA. Why? Because all after the reduction of the percentile, all this 15% of NRI category seats will be getting converted to management quota, and 95% of this NRI as well Q quota of the seats gets filled only after the reduction of the percentile. Hardly 1-2 सीटें ऐसी रहती हैं जो भरती हैं आपको पहले 2 राउंड में, but majority of the seats gets filled only after the reduction of the percentile. So this thing you should keep in mind. अब इसमें because the fees is on the higher side, इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके सीट मैट्रिक्स की डिस्कशन करते हैं कि अब देखिए ये जो एनआरआई और क्यू कोटा होती है, तो जो 20% की जो सीट्स होती है, तो इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द कॉलेज कि कॉलेज कौन से ब्रांचेस अपने जो है वो एनआरआई और क्यू कोटा में डालेगा, क्योंकि टोटल जितनी सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेज के पास, उसमें से 20% सीट्स जो हैं वो एनआरआई और क्यू कोटा में जा सकती हैं। किस ब्रांच में कितनी सीट जाती है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कितनी ये लोग रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला जो लिस्ट आप देख रहे हैं, यहां पे हमने एनआरआई और क्यू कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है आपको, जो टॉप के 6 ब्रांचेस हैं उसके लिए। देखिए डर्मेटोलॉजी में मैनेजमेंट कोटा में 1 सीट है इन लोग के पास और एनआरआई कैटेगरी में 1 सीट है, तो टोटल डर्मा की जो है वो केवल 2 सीट इन लोग की ये जो 20% वाले कैटेगरी में रहती है। पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 2 सीट्स ऑफ मैनेजमेंट आर अंडर मैनेजमेंट कोटा एंड 3 सीट्स आर अंडर एनआरआई कैटेगरी। जनरल मेडिसिन 2 ईच, 2 अंडर मैनेजमेंट कैटेगरी एंड 2 अंडर एनआरआई कैटेगरी। एमडीआरडी में अगर आप देखें तो 2 का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई। ऑर्थो में 2 सीट इन लोग की, 2 सीट जो है इन लोग की मैनेजमेंट में थी और 3 सीट एनआरआई में थी। और जनरल सर्जरी में देखें तो 2 सीट मैनेजमेंट में थी एंड 3 सीट्स वर देयर इन अंडर एनआरआई कैटेगरी। देखिए this seat distribution was of last year basically. प्रोबेबिलिटी इज देयर कि इट माइट चेंज दिस ईयर, कुछ एक दो सीट इधर उधर आपको दिखने को मिल सकती है, लेकिन रफली मोटा मोटी ये वो इतना ही रहता है। अब इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स की द फीस इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड फॉर दिस एनआरआई एंड मैनेजमेंट कैटेगरी, सो तो कट ऑफ काफी कम रहता है। लेकिन फिर भी देखिए डर्मेटोलॉजी हो गया और रेडियोलॉजी एमडीआरडी हो गया, ये 2 ब्रांच अगर आप केम्पेगौड़ा में चाहते हैं तो यू शुड बी इन द परसेंटाइल ब्रैकेट ऑफ 40 प्लस के परसेंटाइल ब्रैकेट में अगर आप रहते हैं तो ही आपको डर्मा और रेडियो का अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि इंटेक भी इन लोग का कम है। डर्मा और रेडियो में इंटेक भी कम है। इट इज नॉट लाइक जेजेएम की, जेजेएम के पास तो 10 सीट रहती है रेडियोलॉजी में। वेल वी विल डिस्कस दैट इन अदर वीडियो जेजेएम। तो डर्मा की फीस अगर आप देखें तो 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25, दिस इज द पर एनम फीस, काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड। पर एनम फीस है 1 करोड़ 25 लाख। देखिए मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा दोनों की फीस जो है वो सेम रहती है। तो 1 करोड़ 25 लाख वाज द फीस फॉर डर्मेटोलॉजी
मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी वो सेम रहेगा, ज्यादा फीस का ये डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो 1,25,00,000 आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर इंक्रीमेंट हुआ था, लास्ट ईयर इंक्रीमेंट हुआ था। पीडियाट्रिक्स की अराउंड 80 लाख रुपीज फीस स्ट्रक्चर है, 80 लाख रुपीज। अब जैसे मैंने डर्मा में कहा आपको कि यू शुड बी इन द परसेंटाइल ब्रैकेट ऑफ 40+। पीडिया भी अगर 35 से 40 के रेंज में है आप परसेंटाइल में, तो भी आपको पीडिया की अलॉटमेंट केम्पेगौड़ा में मिल जाएगी। देखिए 80 लाख रुपीज पर एनम फीस ऑफ पीडिया इज नॉट दैट हाई। अगर देखा जाए द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज वो केम्पेगौड़ा इज जनरल मेडिसिन 95 लाख रुपीज पर एनम। देखिए जनरल मेडिसिन की भी फीस काफी कम है। मेडिसिन की लास्ट ईयर इतनी स्कैरसिटी हो गई थी कि इवन की जिस कॉलेज की, जैसे फॉर एग्जांपल एजे की फीस जनरल मेडिसिन की अराउंड 1,20,00,000 थी, उसकी भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, इतनी स्कैरसिटी थी जनरल मेडिसिन की। और ये तो 95 लाख से, देखिए जनरल मेडिसिन के लिए भी 40 प्लस परसेंटाइल के ब्रैकेट में आपको रहना पड़ेगा फॉर अलॉटमेंट। एमडीआरडी 1,10,00,000, 1,10,00,000 इज द फीस फॉर एमडीआरडी। इसमें भी आपको जो है 40 परसेंटाइल प्लस के ब्रैकेट में आपको रहना पड़ेगा। ऑर्थो की फीस जो है 75 लाख और सर्जरी की फीस जो है वो 70 लाख। देखिए ऑर्थो और सर्जरी काफी कम है फीस, लेकिन अगर आप 35 से 40 परसेंटाइल के ब्रैकेट में रहते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट इन ऑर्थो एंड सर्जरी। लेकिन देखिए मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि इवन आफ्टर द परसेंटाइल आर रिड्यूस्ड देन यू शुड बी इन 35+ परसेंटाइल ब्रैकेट फॉर केम्पेगौड़ा। कोई भी अलग ब्रांच हो, जो टॉप के 3 ब्रांचेस है रेडियोडर्मा मेडिसिन, यू शुड बी इन 40+ परसेंटाइल ब्रैकेट फॉर अलॉटमेंट इन टॉप 3 रेडियोडर्मा एंड मेडिसिन। देखिए फ्रेंड्स केम्पेगौड़ा इसीलिए इतना डिमांड में रहता है क्योंकि इसका पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है। इसके पास 18 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। आई मीन इस मेडिकल कॉलेज के पास 18 ऑपरेशन थिएटर हैं। आईपीडी में अगर आप देखें इसकी तो 95% की बेड ऑक्यूपेंसी रेट रहती है। पर डे पेशेंट फ्लो 2500 से लेके 2600 तक। दिस इज एन एवरेज फिगर ऑफ द फुटफॉल इन ओपीडी, बट द एक्चुअल फिगर might vary on the higher side, not on the lower side. It always varies on the higher side. तो ये चीज इसीलिए केम्पेगौड़ा हमेशा डिमांड में रहता है। फ्रेंड्स, I mean that is evident from the cutoff. I mean just see the cutoff of the merit quota seat, that 13 lakh rupees fee structure, and it is evident from that. तो फ्रेंड्स देखिए, if you want to pursue MDMS in Karnataka and from a very good college, then केम्पेगौड़ा should definitely be in your list, friends. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग MDMS कोर्सेज इन केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर नीट पीजी 2025। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।